नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सितंबर माह के दूसरे सप्ताह के बारे में, यानी कि 8 सितंबर से 14 सितंबर तक का समय धनु राशि फल के बारे में। धनु राशि के लोगों के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा, कौन से ग्रह कहाँ स्थित होंगे, आपकी राशि पर कैसा प्रभाव डालेंगे, ग्रहों के प्रभाव से आपके व्यापार, व्यवसाय, कार्य क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन और दाम्पत्य जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जानेंगे सभी बातों के बारे में। दोस्तों, आगे बढ़ें इससे पहले आपसे निवेदन है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास ही बने घंटे के बटन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। इस सप्ताह के त्योहारों की बात करें तो दोस्तों 9 सितंबर को अनंत चतुर्दशी रहेगी। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश का विसर्जन किया जाता है। इस दिन गणपति बप्पा की विदाई हो जाती है। श्राद्ध पूर्णिमा रहेगी और पितृपक्ष आरंभ हो जाएंगे। भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या यानी 16 दिनों को पितृपक्ष कहा जाता है। जिस तिथि को माता पिता का देहांत होता है उस तिथि को पितृपक्ष में उनका श्राद्ध किया जाता है। पितृपक्ष में पिंडदान और श्राद्ध कर्म हेतु भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। मान्यता है कि भगवान विष्णु की पूजा करने से प्रेत से पितृयोनि में जाने का रास्ता खुल जाता है, साथ ही आपके पितरों की मुक्ति होती है। ग्रह गोचर की बात करें तो इस सप्ताह में बुध राशि का कन्या राशि में वक्री होंगे 10 सितंबर को, और शुक्र 15 सितंबर को अस्त होंगे सिंह राशि में ही। बाकी ग्रह पूर्व स्थिति में ही रहेंगे। मंगल वृषभ में रहेंगे, आपके छठे भाव में हैं, और यानी मकर में वक्री अवस्था में है, आपके दूसरे भाव धन व्यापार वाणी के भाव में है। सूर्य सिंह राशि में आपके 9वें भाव में है, और राहु मेष में वक्री अवस्था में आपके 5वें भाव में है। केतु तुला राशि में वक्री अवस्था में है, आपके 11 भाव में। चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो चंद्रमा 8 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक आपके 4 भावों में सक्रिय रहेंगे, मकर, कुंभ, मीन और मेष राशि में। और इस दौरान चंद्रमा की युति जिन जिन ग्रहों के साथ होगी वहाँ योग भी बनेंगे। जैसे सप्ताह की शुरुआत में शनि के साथ चंद्र की युति होगी, और सप्ताह के मध्य में गुरु के साथ चंद्र की युति होगी तो गजकेसरी योग बनेगी, जो कि एक राजयोग होता है। सप्ताह के अंत में मेष में राहु के साथ युति होगी। सप्ताह की शुरुआत 8 सितंबर से होगी। चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे, आपके दूसरे भाव में रहेंगे, और 9 और 10 सितंबर को चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे, आपके तीसरे भाव में रहेंगे। सप्ताह में आपको आर्थिक पक्ष के क्षेत्र में बहुत सोच विचार कर चलना होगा। 11वें भाव में चंद्रमा और केतु की युति होने के कारण, स्थिति होने के कारण ऐसे योग बन रहे हैं कि आपको पुराने निवेश से धन लाभ तो होगा, लेकिन आप दूसरों की गैर जरूरी कामों को पूरा करते करते थक जाएंगे। इसलिए दूसरों को ना कहना आपको इस समय सीखने की ज़्यादा ज़रूरत है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो धनु राशि के लिए ये सप्ताह काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि ये वो समय है जब आप सबके ध्यान को अपनी तरफ खींचेंगे। साथ ही आपके कई पेंडिंग पड़े काम इस समय पूरे होते हुए दिखाई देंगे। इस सप्ताह में करियर की बात करें तो आगे बढ़ने के लिए कार्य क्षेत्र पर दूसरों से बात करते समय अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करने की ज़रूरत है। इसलिए किसी से भी ऐसा कुछ ना कहें जिससे कि आपकी छवि पर बुरा प्रभाव पड़े। जो छात्र धनुराशि के उच्च शिक्षा ग्रहण करने की सोच रहे हैं उनके लिए सप्ताह का मध्य भाग बेहद अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु कुंडली के 5वें भाव में मौजूद हैं। इस दौरान आपको अधिक सफलता मिलेगी। इस समय ग्रहों की स्थिति आपके लिए काफ़ी अच्छी बनी हुई है। घर में धार्मिक और मांगलिक कार्य पूरे होंगे। किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से जमीन जायदाद से जुड़े विवाद का समाधान मिलेगा, और कारोबार को आगे बढ़ाने में आपके इष्ट मित्रों और आपके स्वजनों का सहयोग भी प्राप्त होगा। इस समय घर के किसी सदस्य की सेहत को लेकर मन चिंतित रह सकता है। इस दौरान आय कम और खर्च अधिक भी हो सकता है। हालांकि संतान के करियर या विवाह आदि को लेकर मन चिंतित रह सकता है। इस सप्ताह प्रेम संबंध में कुछ एक अड़चनें भी आ सकती हैं। लव पार्टनर से मुलाकात न हो पाने से मन बेचैन रहेगा। खट्टी मीठी तकरार के साथ वैवाहिक जीवन सामान्य बना रहेगा।
सेहत संबंधी किसी दिक्कत का अनदेखा करने की बिल्कुल भी भूल ना करें, नहीं तो आपको अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इस सप्ताह में आप अपने पद और आय दोनों में वृद्धि कर सकते हैं। इसके अलावा इस समय आपके साझेदारों के साथ तनाव की स्थिति भी बन सकती है। इस समय में अधिकारियों के सहयोग में कमी हो सकती है। सहयोगी इसके विपरीत आपके साथ नजर आएंगे। अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार कर सकते हैं। इस सप्ताह में 2 बड़े खास दिन भी होंगे। 9 सितंबर को गणेश विसर्जन का पर्व होगा और 10 सितंबर से श्राद्ध पक्ष आरंभ हो जाएंगे। दोस्तों, 31 अगस्त से शुरू हुआ गणेश उत्सव 9 सितंबर को गणपति विसर्जन के साथ समाप्त हो जाएगा। इस दिन अनंत चतुर्दशी है। इस दिन बप्पा का विसर्जन होगा। कुछ लोग अपनी कामना के अनुसार 7वें, तीसरे, 9वें दिन भी विसर्जन कर देते हैं, लेकिन बप्पा का विसर्जन गणेश उत्सव के पूर्ण होने पर ही करना चाहिए। जिस तरह से पूरे गणेश उत्सव के दौरान विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है, ठीक उसी तरह गणपति बप्पा का विसर्जन भी पूरे विधि विधान से करना बेहद प्रभावशाली होता है। और 10 सितंबर से श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाएंगे। बुध ग्रह भी वक्री हो जाएंगे अपनी ही कन्या राशि में। 10 सितंबर से श्राद्ध पक्ष शुरू होकर 25 सितंबर तक चलेंगे। दोस्तों, पितृ पक्ष में पितृ संबंधित कार्य करने से व्यक्ति का जीवन खुशियों से भर जाता है। इस पक्ष में श्राद्ध तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। पितृ दोष से मुक्ति के लिए इस पक्ष में श्राद्ध तर्पण करना बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों, माना जाता है अगर पितृ रुष्ट हो जाएं तो मनुष्य को जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पितरों की अशांति के कारण धन हानि, संतान पक्ष से समस्याओं का सामना करना पड़ता है। संतानहीनता के मामलों में ज्योतिष पितृदोष को अवश्य देखते हैं। ऐसे लोगों को पितृदोष के दौरान श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध का अधिकार पुत्र, भाई, पौत्र, प्रपौत्र समेत महिलाओं को भी होता है। पितरों का श्राद्ध हमेशा उस तिथि को करना चाहिए जिस तिथि में वे परलोक चले गए हैं। उस तिथि में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृदोष से की भी समाप्ति होती है, जिससे आपके सभी काम बनते हैं और धन्य धान की भी आपके घर में कमी नहीं रहती है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो पितृपक्ष के दौरान हर रोज़ पितरों के निमित्त जल अर्पित करें। के नाम का कुछ दान अवश्य निकालें, चाहे आप 1 रुपया ही रोज़ निकालें और उसे बाद में इकट्ठा करके किसी मंदिर में दान दे दें। ऐसा करने से न केवल पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि उनके आशीर्वाद से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि भी आती है। थैंक यू दोस्तों।